हाँ साथियों, ध्यान है आपको? नहीं है ध्यान? भूल गए? अरे वही जो आपने पढ़ा है, लिखा है, वही पूछ रहा था मैं। आप 10वीं पास भी हो, 12वीं पास भी हो, लेकिन क्या आपको ध्यान है जो आपने पढ़ा है? ऐसा तो नहीं कि आप पीछे भूलते ही आ रहे हो। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये था कि जो चीज़ हमें ध्यान होती है तभी हम ज्ञानी माने जाते हैं। जो हमने पढ़ा है, यदि उस पढ़ाई का हमको ज्ञान है कि हमने क्या पढ़ा है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, कौन सा विषय पढ़ा है, किस समय पढ़ा था, उस विषय में क्या खास बात थी और उसमें क्या क्या होता है। जैसे कि आप जानते हो कि हिंदी में हम पानी कहते हैं, लेकिन हमने अंग्रेजी में एक्वा पढ़ा हुआ है, या उसका वैज्ञानिक नाम H2O है। इसी प्रकार से हमको याद होना चाहिए, हर उस वस्तु का, हर उस सब्जेक्ट का ध्यान होना चाहिए। यदि हमें ध्यान नहीं है तो हमारे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है कि हम कितने तक पढ़े हैं। मैंने देखा है स्कूलों में जा कर के बहुत से टीचर लोग आपस में एप्लीकेशन लिखते हैं, तो कहते हैं भाई अब आप बता दीजिए कि कैसे लिखना है। अच्छा, कैसे लिखें? ऐसे लिखें या कुछ लिखें, लिखने के लिए जाएं तो बोले नहीं आपको तो आता ही है लिखना। तो वो हमसे ही सब्जेक्ट पूछते हैं, मतलब उनको नॉलेज ही पता नहीं होता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि 12वीं BA किए हुए होते हैं, लेकिन अभी हाई सेकेंडरी की स्पेलिंग नहीं बता सकते हैं या नॉलेज की स्पेलिंग नहीं बता सकते हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि ध्यान ही ज्ञान है और ज्ञान ही ध्यान है। यदि आपको कोई चीज़ का ज्ञान है तो उसका ध्यान होना चाहिए। यदि आपको उस चीज़ का ध्यान है कि मैंने पढ़ा था, उस चीज़ का ज्ञान है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। और ध्यान है तो ज्ञान होगा। आपको ध्यान ही नहीं है, भूल चुके हैं, तो आपको कोई ज्ञान नहीं है प्राप्त। और ध्यान के लिए हमें याद करना पड़ता है किसी चीज़ को, लेकिन कोई सब्जेक्ट हमको अच्छी तरीक़ा से यदि हम समझ लेते हैं तो हमको रट्टू तोता नहीं बनना पड़ता है, उस सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाता है, तो वो चीज़ हमको कभी भूलती नहीं है, हमेशा याद रहती है। इसलिए मेरा कहना तो यही है, और मैंने अपना कोटेशन बनाया है कि ध्यान ही ज्ञान है और ज्ञान ही ध्यान है। आप समझ ही चुके होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है।